बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसवसों की रोई कान से निकाल, तुम्हारे कान में आसमानी आवाजें आ जाएंगी। यासीन चैनल में आप तमाम नाज़रीन किराम का हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं और आपके लिए अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की बारगाह में नेक दुआएं मांगते हैं। मुश्ताक अहमद शुपया मीमंदर से और परवेज़ अहमद श्रीनगर से, इन दोनों ने हमें कॉल की थी कि हमने इस चैनल पर आज से पहले तकरीबन 6 माह एक वीडियो डाला था कि दायमी जिक्र क्या है। तो इन दोनों का कहना है कि अगर इसका उर्दू तर्जमा आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो हम तमाम नाज़रीन किराम से और मुश्ताक अहमद साहब से भी और परवेज़ अहमद साहब से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी उर्दू की ज़बान अच्छी नहीं है। अब कोशिश हम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के एतबार से हम निल हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हम। अब अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की बारगाह में सर रखकर उसे फरियाद करेंगे। अगर उसने कुछ साथ दिया तो इंशाअल्लाह चंद बातें आप लोगों से करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि जो हमारा महबूब है, हमारा मालिक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, विधाता कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, है तो एक ही। ये तो मानना पड़ेगा, मालिक तो हमारा एक ही है और उसने जो हमारे लिए बनाया है वो इक्वल ही है सब कुछ। यानी हवाएं चल रही है एक जैसी, पानी बनाया है, धरती बनाई है, सूरज बनाया है, चांद तारे बनाए हैं, जो भी बनाया है वो इक्वल ही है, उसमें कोई दोई नहीं है। फिर मालिक को पाने का रास्ते दो कैसे हो सकते हैं, इसमें दोई कैसे हो सकती है? तो जो दोई है ये वो रास्ता नहीं है जिस पर चलकर हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। यही हम इस वीडियो में आप दोस्तों से बात करेंगे कि जो रास्ता मालिक तक जाता है उसमें कोई दोई नहीं है। उसी से जुड़ा हुआ हमने अपने पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह का शार पढ़ा है, जिसे हम तसव्वुफ का इमाम मान रहे हैं जलाल साहब को, कि वसवसों की रोई कान से निकाल, तुम्हारे कान में आसमानी आवाजें आ जाएंगी। यही है सही रास्ता, यानी यही वो एक रास्ता है जिसमें कोई दोई नहीं है। यानी यही पाक आवाजें जो हमारे अंदर गूंजती रहती है मगर हमारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं जाती है। सच की आवाजें, हक की आवाजें, इनके बारे में कुरान अजीम में एक आयत आई है, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फकार, हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है, यानी जिस मिट्टी से आवाजें आ जाती हैं। और हमारे रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस हदीस है कि हमें घंटी जैसी आवाजें आती थी। ये नहीं फरमाया है कि घंटी, बल्कि घंटी जैसी आवाजें आती थी, मधुमक्खी जैसे आवाजें आती थी। यानी हदीस भी गवाह है, आयत भी गवाह है इन आवाजों से जुड़ी हुई। और फिर हमारे पीर और मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का पहला ही शार आप ले लीजिए, विष्णुवाज नाई चूं हकायत मी कुनन, बांसुरी से सुन क्या बयान करती है। आगे लिखा है, बांसुरी आग है हवा नहीं, जिसमें ये आग ना हो वो नेस्त और नाबूद है। ये मौलाना साहब का कलाम है। हमने ज्यादा मसनवी नहीं पढ़ी है मगर बीच बीच में जितनी पढ़ी है, और यही जाना है कि मौलाना इन आवाजों की तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, तभी तो कहते हैं कि खामोश रहा करो। मौलाना का जो ज्यादा फोकस है वो खामोशी की तरफ है, क्योंकि मौलाना लिखते हैं कि जितना आप खामोश रहोगे उतना सुन पाओगे, जितना आप दुनिया के झमेले में पड़ जाओगे, गुफ्तगू में पड़ जाओगे, उतना नहीं सुन पाओगे, क्योंकि सच आपके अंदर चल रहा है, पाक आवाजें आपके अंदर चल रही है। आपको क्या करना है, बस साइलेंट होना है, मौन, ऐसे खुद ब खुद आ जाएंगी वो आवाजें, पाक आवाजें आपके अंदर, जिनके बारे में हमने पहला ही मौलाना साहब का शार पढ़ा है कि वसवसों का रोई कान से निकाल,
तेरे कान में आसमानी आवाजें आ जाएंगी। कौन सा रोई हमने ठोस दिया है अपने कानों में, वसवस उनका रोई, जो हमें बाहर सिखाया जाता है। क्योंकि बाहर हमारे अंदर लोगों ने रॉन्ग नंबर डाल दिया है, इसीलिए दुनिया में दो ही है, दो ही नहीं है। मालिक को पाने का रास्ता जो है वो एक ही है, इक्वल है। ये ही पाक आवाजें, ये वहीं से आ जाती है जहां पर हमारा मालिक रह रहा है। ये आवाज पाक आवाजें, इसीलिए मालिक ने फरमा दिया है कि हमने बजती हुई मिट्टी से इंसान को पैदा किया है, यानी सच की आवाजें इंसान के अंदर चल रही है। और ये आवाजें काम क्या कर रही है हमारे अंदर, हमारे कल्ब को धो लेती है। बाहर जो हम करते हैं तरीका वो भी सच है, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये इल्म तरीकत की चैनल है, यहां पर तसव्वुफ सिखाया जाता है। अगर उससे हमारा कल्ब धुल जाता है जो हम बाहर कर रहे हैं, तो दुनिया में दो ही क्यों है, जब हमारा मालिक एक ही है। ये सारी दुनिया मान रही है कि बनाने वाला एक ही है, रब एक ही है, रब के सिवा कुछ नहीं है। वो पाक है, हर ऐब से वो पाक है हमारा मालिक, और उसके जैसा कोई मेहरबान नहीं, वो 70 माओं के बराबर है। तो उसको पाने का तरीका भी तो एक ही होगा ना, बिल्कुल सही। उसको पाने का एक ही तरीका है, ये ही है आवाजें, सच की आवाजें, घंटी जैसी आवाज, मधुमक्खी जैसी आवाज, समंदर के लहरों जैसी आवाज, दरिया के शोर जैसी आवाज। और हमारा एक यहाँ कश्मीर में जिसे हम हरदरोश कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उर्दू में उसे क्या कहते हैं, तो वो अगस्त महीने से यहाँ आ जाता है, सितंबर अक्टूबर तक चलता है, तो उसकी आवाजें भी आ जाती है। हमारे जो यहाँ सूफी बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि ऐसी भी आवाजें आ जाती है, उस जैसी, वो नहीं उस जैसी। इन आवाजों से मुतलिक हमारे महबूब ने फरमा दिया है, लाइस सकमिस्लिही शाइन, आप लोग मिसाल नहीं दे सकते हो सच की, हक की। अब जो कोशिश की है हमारे आरिफों ने समझाने की, मगर ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी आवाजें हैं जिनकी मिसाल इस दुनिया में नहीं है। इस बात को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, ऐ दोस्त, अगर हमें कोई कहे 2 मिनट के लिए कि बताओ सूरज कैसा है, तो हमारे पास क्या जवाब है? क्या सूरज जैसी मिसाल है कोई इस दुनिया में? नहीं ना। इसीलिए उन आवाजों की मिसाल हम नहीं दे सकते हैं जिसको आ रही है, जो सुन रहा है। कुदरत तो देखो, कुदरत का निजाम तो देखो, सिर्फ वही सुन रहा है। मान लो अगर मैं सुन रहा हूं इस वक्त, तो सुन रहा हूं, अगर मेरे सामने भी कोई बैठा हो तो उसे दिखाई नहीं देगा। अगर वो अपना कान मेरे कान से लगा लेगा तब भी उसे सुनाई नहीं देंगे। सिर्फ वही सुन पाता है जिसे वो आवाजें आ रही है। इन्हीं आवाजों से हमारा ख्याल है, जो हमारे मालिक ने फरमाया है, ला यमसु इल्लल मुतत्ताहिरून, इसको नहीं छू सकते हैं सिवाय पाक लोग। यानी जो पाक लोग हैं वही इन आवाजों को छू सकते हैं, वही सिर्फ जानते हैं कि ये आवाजें क्या कह रही है, किस साइड में हमें ले रही है। तो हमारा मानना है, जहां तक हमने जाना है, क्योंकि हम 60 के होने वाले हैं, तो ये आवाजें हमारे कल्ब को धो लेती है, साफ करती है हमारे कल्ब को। जो हमें दोई की गंदगी पड़ गई है अंदर, हसद की गंदगी पड़ गई है, रिश्वतखोरी की गंदगी पड़ गई है, बेईमानी की गंदगी पड़ गई है, झूठ की गंदगी पड़ गई है हमारे अंदर, उस गंदगी को यही पाक आवाजें धो लेती है, तब इंसान एक हो जाता है। इसीलिए सोफियों के पास दोई नहीं है, जो सच्चे सोफी हैं दुनिया के। कान खोलकर सुन लो ऐ दोस्त इस बात को, जो भी सच्चा सोफी होगा उसमें कोई दोई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जो भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, अफ्रीका का हो, चाइना का हो, अगर सच्चा सोफी है तो वो इन्हीं आवाजों के बारे में कह देगा कि सच की आवाजें आ रही है, पाक आवाजें आ रही है, हक की आवाजें आ रही है, हमारे कल्ब को धोने के लिए। क्योंकि हमारे जो हमारा महबूब है, हमारा मालिक, उसे मालूम था कि कैसे इनके कल्ब को धोना है, तो उसने वहीं से इंतजाम कर दिया है।
हमारे अंदर रख दी वो मीठी सुरीली आवाजें, मन का संगीत जिसे कहते हैं, मन का संगीत सुनो। उसमें इतनी मिठास है, दुनिया की किसी भी चीज में ऐसी मिठास नहीं है। हमारे यहाँ जो कश्मीर के आरिफ है शोरा हजरात, उनका सारा कलाम तकरीबन उन्हीं आवाजों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे रहीम न्यूज वजन वीर लोलो, सिर पिनहारोड जीरो बमने, कमने हाउ दीदार, बहुत सारी आवाजें हैं ऐसी आ जाती है। जब इंसान को ये घेर लेती है तब इंसान को दुनिया की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता है, यानी नफरत की तरफ। जो नफरत बाहर फैलाई गई है, दोई बाहर फैलाई गई है, उसकी तरफ इंसान का कल्ब फिर नहीं आ जाता है। कल्ब इंसान का यकसुई बन जाता है, यकसू बन जाता है। यानी जब हमारा मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है, तो उसको पाने का तरीका एक ही है, यही आवाजें हैं। इन आवाजों को ऐ दोस्त लोहे की आरी समझ। लोहा काटने के लिए लोहे की आरी की जरूरत है, और जो हम जुबान से कर रहे हैं जिक्र, उसे प्लास्टिक की आरी समझ, उसे लोहा कटने वाला नहीं है। इसलिए अलग अलग है। मुस्लिम कुछ और सिखाते हैं, हिंदू कुछ और सिखाते हैं, सिख कुछ और सिखाते हैं, बुद्ध कुछ और सिखाते हैं, क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई देन है, ये मालिक की बनाई हुई देन नहीं है। मालिक की बनाई हुई देन वही सच की आवाजें हैं। जैसे मुझे आ रही है वैसे ही आपको भी आएंगी, अगर आप कोशिश करोगे। वो कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की मां है। कुरान अजीम में एक आयत आई है, लाइसलिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिल रहा है जिसकी वो कोशिश करेगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे, कोशिश क्या करनी है, आपको किसी सच्चे रहबर को ढूंढना होगा। कद दफलह मन तज़क्का, जो नफ्स से पाक हुआ हो। कामयाबी मिली उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को पाक किया है। ऐसे किसी रहबर को ढूंढो तो वो रास्ता बता देगा कि क्या करना है, कैसे हासिल कर लोगे इन आवाजों को। तो जब ये आवाजें आपको घेर लेंगे तब एक हो जाओगे, यकसो हो जाओगे। ये दो ही खुद ब खुद मिट जाएंगी, क्योंकि ये आवाजें काम ही ऐसी करती हैं, इंसान के अंदर दो लेती हैं हमारे कल्ब को। जहां तक हमने जाना है, हम कोई बड़े आलिम नहीं है, ना हमारा कोई एजुकेशन के एतबार से ऐसा कोई आला मुकाम है, मगर जो जाना है, क्योंकि 60 के होने वाले हैं, तकरीबन 35 साल से तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं, और जो परखा है, जो जाना है, जिसका मुशाहिदा किया है, वही यहां पर बता रहा है हम आप लोगों को। और जलाल साहब की मसनवी पाक का ये कमाल है, जो हमने जाना है अपने पीर और मुर्शिद मोहम्मद मकबूल बट साहब से, उसको तस्दीक किया है जलाल साहब की मसनवी पाक ने। क्योंकि हमने ज्यादा मसनवी नहीं पढ़ी, मगर जितनी पढ़ी है उसमें जाना है कि सच क्या है, किस तरफ जाकर हमें सच मिलेगा, किस रास्ते पर चलकर हम अपने मालिक तक जा सकते हैं। इसी दायमी आवाज को लेकर खींचकर इंसान धन्य हो जाता है, गुलो गुलजार हो जाता है, हमारा दिल गुलशन हो जाता है इन्हीं आवाजों के दम से। तो फिर हमें सारी दुनिया गुलशन ही गुलशन नजर आती है, हरियाली ही हरियाली चारों और नजर आती है। फिर हमारे मालिक ने फरमा दिया है, फ़ाइनमा तवल्लु फसमा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे सिर्फ मुझे ही पाओगे। मगर जब तक ये आवाजें नहीं आ जाएंगी, कल्ब नहीं धुलने वाला है। जब तक कल्ब नहीं धुलेगा तो चारों ओर कैसे हमको दिखाई देगा सिर्फ हमारा महबूब ही। तो ये जानकारी थी हमारे पास। मौलाना साहब बहुत सारी जगहें इन आवाजों के बारे में फरमाते हैं। एक जगह लिखते हैं कि जिस जमाने में आप होंगे, आपको एक खुशबू आएगी, अपने आप को उस खुशबू से वाबस्ता कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि खुशबू आए और चली जाए, आपको पता भी ना चले, आपका नुकसान हो जाएगा। उन दिनों होश के कान लगाए रखना। देखो यहां पर मौलाना साहब ने आवाजों को खुशबुओं का नाम दिया है, क्योंकि आगे लिखा है ना कि उन दिनों होश के कान लगाए रखना।
ये आवाज़ें ज़िंदगी में तकरीबन हर किसी के पास आ जाती है, क्योंकि ये सच की आवाज़ें हैं और इंसान को जगाने के लिए आ जाती है। मगर बदकिस्मती से रॉन्ग नंबर हमारे अंदर ठोक दिया गया है, हम इन आवाज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो मुझे मिल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, जिन्हें आवाज़ें आती थी और वो डॉक्टरों के पास चले जाते थे इसको इलाज कराने के लिए, क्योंकि जब उन्हें मालूम नहीं है कि सच की आवाज़ें आ रही है। इन आवाज़ों को तस्दीक किया है हमारे रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे भी ज़्यादा जिक्र है कुरान अज़ीम में इन आवाज़ों के बारे में, तो वहाँ सिर्फ आरिफ लोग समझ सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौई तौर पर अल्लाह ज़ुल जलाल से बातें करना, हज़रत मूसा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जानवरों की बोली समझना। समझ है दोस्त, राज की बातें हैं। जो जिस तरह हमें समझाया जाता है ये इस तरह नहीं है। ये सारा मामला इन्हीं आवाज़ों से जुड़ा हुआ है, सच की आवाज़ें, पाक आवाज़ें। तो हमने यहाँ पर रख दी आपके सामने बात कि हमारा मालिक एक, सिर्फ इश्क इलाही, इश्क इलाही, इश्क इलाही, उसके इश्क के सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसको पाने का तरीका भी एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। जो अलग अलग तरीका है ये इंसानों ने हमें सिखाया है, मालिक ने नहीं सिखाया है। जो हमें पैदा करने वाला है हमारा मालिक, उसने जो सिखाया है उनके बारे में मैंने कह दिया कि वो वही पाक आवाज़ें हैं जिनसे हमारा कल्ब धुल जाता है। तो हम इस लायक हो जाते हैं कि हमारा महबूब हमारे कल्ब में आ जाता है। फिर हमारे महबूब ने फरमा दिया है कि मैं मोमिन की जुबान बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ। कब? जब कल्ब धुल जाएगा, जब यकसोई हो जाएगी, जब ये सारी दोई मिट जाएगी कल्ब से, ये जात पात, ये सिलसिले, बस आगे अगर कुछ हम कहेंगे तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुश्ताक साहब और परवेज साहब ने कहा था कि अगर उर्दू का तर्जमा आ जाता उस वीडियो का, तो हमने यहाँ पर कोशिश की कि यही दायमी जिक्र है जो गूंजती रहती है हमारे अंदर 24 घंटे। टॉयलेट में जाओगे वहां भी गूंजेगी, जब अपने निकाह से जुड़ोगे उस वक्त भी गूंजती है, क्योंकि ये पाक आवाजें हैं, ये अपने एतबार से पाक है। उस वक्त भी ये गूंजती रहती है, जहां जाओगे वहां गूंजती रहती है और इंसान को एहसास दिलाती है कि आ जाओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने रब की तरफ, सच की तरफ आ जाओ, सच की तरफ आ जाओ। यही एहसास इंसान को दिलाती है। बहुत सुरीली और मीठी आवाजें हैं, जब इन्हें सुनोगे तब जान पाओगे, जब ये अपनी वजद में आ जाएंगे, चारों ओर इसके सिवा फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। चलो सलामत रहो, खुशहाल रहो। अगर हमें कहीं कहने में गलती हो गई है तो वहां हमारी तरफ से आप दोस्तों को एक इल्तिजा है कि वहां तनकीद न कीजिएगा, बल्कि वहां पर रहबरी कीजिएगा, समझाइएगा हमको, क्योंकि हम समझते हैं ये जिंदगी एक सीखने का मदरसा है। जब तक यहाँ हम जीवित हैं तब तक सीखना है, कुछ न कुछ सीखना है। कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, कुरान अजीम की आयत है कि हर दिन उसकी नई शान है, हमारे महबूब की है ना, हर दिन नई शान। चलो सलामत रहो, खुशहाल रहो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और कमेंट लिखिएगा कि कहाँ पर हमने सही बात कह दी और कहाँ पर हमने गलत बात कह दी, क्योंकि हमें सीखने को कुछ और मिलेगा। चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह।